नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। प्रदेश के 1331 केंद्रों पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, सभी 75 जिलों में 57,06,154 अभ्यर्थी पंजीकृत। वाराणसी मंडल के रेल कर्मी अफसरों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, रेल मंत्री ने एनईआर को थमाई ओवरऑल टॉपर शील्ड। मेरठ महोत्सव का आज आगाज, 5 दिन जमेगा रंग, 25 दिसंबर तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन। आधार बना लापता लावारिसियों का पता, 142 को मिले परिजन। वाराणसी के अपना घर श्रम में औरंगाबाद और महाराष्ट्र से पहुंचे लोग। महाकुंभ में फेक न्यूज रोकेंगे डिजिटल वॉरियर्स, प्रयागराज समेत अन्य शहरों में होगी तैनात, पर विशेष नजर। यूपी में जल्द दिखेगा शीतलहर का सितम, 26 दिसंबर से बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड, सर्द हवाओं के साथ बढ़ेगा ठंड का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और गोरखपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माफ कीजिएगा, राजधानी लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे, जहां गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे और गौ सेवा भी करेंगे मुख्यमंत्री। और वहीं पूजा अर्चना गौ सेवा के बाद जनता दरबार भी लगाएंगे सीएम योगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद जनता दरबार लगाया जाएगा। वहीं गोरखनाथ मंदिर में लगेगा जनता दर्शन कार्यक्रम। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे और गौ सेवा भी करेंगे सीएम योगी। वहीं आज सीएम योगी का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे और गौ सेवा करेंगे। और पूजा अर्चना गौ सेवा के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। वहीं पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद जनता दर्शन लगाया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में लगेगा जनता दर्शन कार्यक्रम। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर जिले के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। और गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज दौरे के दूसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। वहीं पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद लगाएंगे जनता दर्शन।
और पूजा अर्चना गौ सेवा के बाद जनता दर्शन लगाया जाएगा। वहीं पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद लगाएंगे जनता दर्शन। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में लगेगा जनता दर्शन कार्यक्रम। और यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज दौरे के दूसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। और सीएम योगी का आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। गोरखपुर जिले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करेंगे और गौ सेवा भी करेंगे सीएम योगी। वहीं पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया जाएगा। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे, जहां लेखपालों पर घूसखोरी की शिकायतकर्ता किसान सहित एंटी करप्शन टीम पर हमला करने का आरोप लगा है। वहीं महिला लेखपालों ने टीम पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। 4 दिन पहले किसान की शिकायत पर लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया था। साथ ही एक अन्य लेखपाल व मुंशी को भी हिरासत में लिया गया था और दबोचा था। फिर एंटी करप्शन टीम को लेखपालों की घूसखोरी की शिकायत मिली थी, इसलिए टीम ने नवाबगंज तहसील के लेखपालों पर नजर बना रखी थी। लेखपालों ने एंटी करप्शन टीम की छापेमारी कर लेखपाल को गिरफ्तार करने वाले शिकायतकर्ता किसान पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। यही नहीं, लेखपालों पर एंटी करप्शन टीम ने शामिल जवानों से मारपीट करते हुए उनका वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित किसान सहित टीम को हमलावर लेखपालों से बचाया। वहीं नगर कोतवाली में लेखपालों का जमावड़ा लगा है। मौके पर एसडीएम, एसएसपी व सीओ सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। उन्नाव जनपद के हसनगंज गांव में 22 से 26 दिसंबर तक होने वाले 5 दिवसीय 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए गायत्री परिवार के लोगों यज्ञ की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं महायज्ञ की तैयारियों में जुटने के लिए टोलियां तैयार की गई हैं। इस 51 कुंडी महायज्ञ में हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने का आह्वान किया गया है। यज्ञ में 51 कुंडियों को बनाकर तैयार किया गया है। उन्नाव जनपद के हसनगंज में 51 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह यज्ञ इस बार तीसरी बार हो रहा है और यह यज्ञ एक विशाल यज्ञ है, एक अच्छा संदेश दे रहा है। और इस यज्ञ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी। अधिक जानकारी के लिए उनसे हम लोग बात करेंगे। तो आपका के न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो यज्ञ हो रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है और इस आयोजन में किस तरीके के लोग आएंगे और इस यज्ञ में किस तरीके के लोगों को शामिल किया जाएगा और ये यज्ञ किस तरीके से हो रहा है? बोले गायत्री माता की जय। यह कार्यक्रम हमारा वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य, जो हमारे गायत्री परिवार के मुखिया रहे, उनके संरक्षण में हो रहा है। तीसरा कार्यक्रम 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। इसका उद्देश्य हमारा राष्ट्र सशक्तवान हो, समर्थवान हो, हमारे यहाँ सुख समृद्धि आए और सनातन पूरे विश्व के ऊपर अपनी कीर्ति पताका फहराए। इसके लिए ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम निःशुल्क संपन्न होगा, किसी से कोई पैसा कौड़ी नहीं लेने हैं। सभी लोग यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आएंगे। सभी, कोई जाति धर्म का यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। सभी भगवान के हैं, भगवान के सब हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।
क्या इस यज्ञ में कोई ऊंच नीच या भेदभाव जैसा कुछ है? नहीं, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, सबके लिए, सब भगवान के हैं, भगवान सबके हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा और ना ही इस कार्यक्रम में कोई कुंड बिकते हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क सभी लोग आएंगे, सबके लिए निःशुल्क यहाँ पर हवन सामग्री, घी, पूजन की सामग्री इत्यादि दी जाएगी। और साथ ही हमारे कार्यक्रम में ये जो कुंड हैं ये बिकते नहीं हैं, इसमें भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था निःशुल्क दी जा रही है। ये थे हमारे साथ मुकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यज्ञ का संचालन होगा, किस तरीके के लोग यहाँ पे आएंगे। ऊंच नीच और भेदभाव धर्म जात का कोई महामजहब नहीं, हमारा मात्र ये कहना है कि हमको मानव देश धर्म की रक्षा के लिए ये यज्ञ। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा 22 दिसंबर 2024 को जनपद में आयोजित किए जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा केंद्रों के स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व एसपी आलोक प्रियदर्शी द्वारा आरपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कमलगंज व महावीर इंटर कॉलेज नगला खैराबंद पहुंचकर परीक्षा की तैयारियां, वहीं सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का निरीक्षण किया गया है। बाराबंकी में बीजेपी नेता और परिजनों द्वारा जमीन कब्जाने और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने भाजपा नेता, पत्नी, पुत्र समेत 5 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं लगभग 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। देर रात भाजपा नेता के परिजनों के साथ मिलकर दलितों के साथ मारपीट की गई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लव जिहाद और प्यार में धोखा फरेब करते हुए बेटियां काटने की घटनाएं के बीच अपनी महक की बदौलत देश दुनिया में इत्र नगरी की पहचान रखने वाले कन्नौज ने प्रेम की अजब गजब कहानी पेश है। इस प्रेमी कहानी को सुनकर जिले के अन्य लोगों की तरह आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हां, यहाँ स्वर्णकार सुनार परिवार की बेटी अपनी ही एक सहेली से ऐसा दिल लगा बैठी कि प्यार को परवान चढ़ाने के लिए लड़का बनने, जेंडर परिवर्तन कराने के गुरेज में को भी नहीं समझा। खास बात यह है कि सहेली को बनाने के पागलपन को पूरा करने के लिए उसने 7,50,000 रुपए भी खर्च करते हुए शल्य चिकित्सा की पीड़ा भी बर्दाश्त की। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के देविन टोला मोहल्ला निवासी इंद्र कुमार गुप्ता की छोटी बेटी रानू उर्फ शिवांगी को परिवार ने बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण किया। इसलिए वे जहां बचपन से ही लड़कों की वेशभूषा में रहती रही, यही नहीं लड़कों की तरह रहते हुए उसके हाव भाव भी लड़कों जैसे होते रहे। लेकिन लाडली बेटी को समय
परिवारियों ने रोकने टोकने की तवज्जो नहीं दिया। खास बात यह है कि बचपन से बड़े होने तक लड़कियों के बजाय उसकी दोस्ती भी लड़कियों के बजाय लड़कों से अधिक रही। परिवार लड़के लड़कियों में भेद नहीं समझता था, इसलिए रानू उर्फ शिवांगी अक्सर पिता की ज्वेलरी शॉप पहुंचकर हाथ बटाती रहती थी। कान पर ही कुछ माह पहले कोतवाली क्षेत्र के गंगागंज गांव की ज्योति की शिवांगी से मुलाकात हुई। मेल मुलाकात से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रही। ज्योति ने स्वावलंबन के लिए शिवांगी से पार्लर खोलने की इच्छा जताई। इस तो शिवांगी ने पिता से बात कर ज्योति को एक कमरा दिला दिया। पहले दोनों के बीच कुछ घंटों ही मुलाकात होती थी, लेकिन कमरे में रहने से दोनों का काफी समय, यूं कहें अधिकांश समय साथ साथ बीतने लगा। इससे दोनों के बीच साथ जीने मरने तक पहुंच गई, लेकिन शादी इसमें बाधा बनती। इसलिए दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का विचार करते हुए निर्णय ले लिया, जिसके तहत पहले तो दोनों ने समलैंगिक विवाह का निर्णय लिया। बाद में परिवार और समाज के भय से शिवांगी ने परिवार को भरोसे से लेकर जेंडर लिंग परिवर्तन कराने का निर्णय लिया। परिवार की सहमति और सहायता से शिवांगी ने लखनऊ व दिल्ली के डॉक्टरों से परामर्श लेकर आखिरकार 7 लाख से अधिक धनराशि खर्च अपना जेंडर बदलवा लिया। जी हैं जो वो मेरी शॉप पे आई थी और मेरी पहली मुलाकात दुकान पे मेरी हुई थी, तो हम इनको जानते नहीं थे। इन्होंने मेरे से बोला कि दीदी मेरे को मतलब कोई बनवाना है, दीदी बोला था पहले। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आप अपना नंबर दे दीजिएगा और हम आपका बनवा देंगे जो भी बताएंगी, या फिर मैं डिज़ाइन दे दूँगी। इन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने इनकी डीपी देखी और हम एक्साइटेड हो गए इनसे बात करने के लिए। हाँ, फिर मैंने रात के मे भी 12:30 बजे इनको डायरेक्ट कॉल कर दिया और फिर मैंने इनसे बात किया। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इन्होंने मजाक में लेके उस चीज़ को क्लियर कर दिया। बाद में ये सो गई, मैं भी सो गई। उसके बाद मैंने फिर सुबह तुरंत इनको कॉल किया। मैंने कहा मुझे तुम बहुत पसंद हो और मेरे को दोस्ती करनी है। फिर ऐसे धीरे धीरे दोस्ती होती चली गई, बात होती गई, हम लोग एक दूसरे के पास आने लगे। मतलब सब कुछ ओके मिलना रहा, कभी इस रेस्टोरेंट कभी उस रेस्टोरेंट, बुला रहे हैं आइए मिलते हैं, तो ऐसे मिलते रहे। फिर उसके बाद फिर हम दोनों, इन्होंने बोला कि मुझे पार्लर खोलना है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे घर में जगह है, यहाँ सराय मीरा में तो कहीं दुकान मिलने से रही, तो हम अपने नीचे हॉल में आपका खुलवा देंगे और प्रचार हम कर देंगे। इनका खुलवाया, प्रचार भी किया, बढ़िया चलने लगा। इसके पीछे क्या सोचा सर, हम लोगों का जो रिलेशन था वो तो 4 साल से ही था। उसके पहले फ्रेंडशिप में रहे हम लोग 1 साल, फिर इसके बाद 3 साल रिलेशन में रहे, फिर इसके बाद हम लोगों ने शादी की। उनके माँ बाप ने उनका जेंडर चेंज करवा दिया। जब एक लड़की को और क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो हमें प्यार बहुत करते थे। एक लड़की को प्यार करने वाला ही चाहिए, ना कि वो प्यार करे। मैं तो सब लड़कियों को ये कहूँगी कि उसी से शादी करे जिससे लड़का प्यार करता हो, ना कि लड़की प्यार करती हो, तभी वो खुद ज़्यादा रह पाएगी। तो कुछ कई चुनौतियाँ भी आई होंगी आप लोगों की? चुनौतियाँ तो हर रिश्ते में आती है, क्योंकि लोगों ने कहा होगा, ताने मारे होंगे। लोगों का क्या है, वो तो ताने मारते ही हैं। हम लोगों का क्या, भी नॉर्मली लव मैरिज लोग करें उसको भी ताने देते हैं, तो हम लोगों का तो खैर थोड़ा सा था ही डिफ़िकल्ट। क्या वही जानना चाह रहे, क्या दिक्कत थी दोनों के में? वैसे सर हम लोगों में कोई दिक्कत ज़्यादा आई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंडशिप की तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, गांव गली, हम एक छोटे से गांव से हूँ, तो गांव के लोग थोड़ा मुंह बनाते थे, थोड़ी बातें करते थे। अब इनकी भी थोड़ी सी पुड़िया उड़िया खाती थी, तो इनका भी थोड़ा सा लुक चेंज था, तो लोग उस पर भी बातें कमेंट किया करते थे। मोहल्ले वालों ने हमसे बात करना बंद कर दिया था स्टार्टिंग में, जब ये हमारे घर गए थे। ये सब चला था थोड़े दिन, और हमारे जो फैमिली के लोग थे उन्होंने कम सपोर्ट किया था। शिवांगी अब रानू कही जाने लगी है, यानी पहले लड़कों के हाव भाव वाली लड़की अब लड़की नहीं रही, लड़का माना जा रहा है। जेंडर परिवर्तन के बाद 25 नवंबर को परिवारों की सहमति से पूरे रीति रिवाज से दोनों की शादी भी हो चुकी है। शादी के फोटो व वीडियो सामने आने लगे हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि शिवांगी का अभी एक और चौथा ऑपरेशन होना बाकी है, जिसके बाद वह पूरी तरह से पुरुष हो जाएगी। शिवांगी के पिता 4 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा भी है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान की बदौलत अब वह 2 बेटों और बेटियों के पिता बन जाएंगे। कन्नौज से के न्यूज के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।